हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? मज़े में होंगे सब। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 8.2 के हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 12 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिए थे। थर्ड की मैंने बोला था हम आज करेंगे। तो जो थर्ड है वो है अपने पास c x + 1 की पावर q एंड x - 3 की पावर q। ठीक है, इसमें हमें वही क्या करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए वही फंक्शन हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, इसमें हम फाइंड करते हैं f' की, यानी कि हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो u × v वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 3 तो आ जाएगा आगे। तो किसी को छोड़ दो, किसी को डिफरेंशिएट कर दो। देखो इसको तो छोड़ देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 3। ठीक है, अब ये अंदर वाले का भी होगा। तो देखो x का तो हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0। तो इसलिए इसको लिखेंगे नहीं, ये इतना ही होगा। ठीक है, साइन आएगा प्लस। अब हम इसको छोड़ देंगे, x - 3 की पावर 3 को, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। क्लियर? अब इसका भी होगा x + 1 का, तो x का तो हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो x + 1, 3x + 1 और 3 भी कॉमन है। तो देखो 3x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो देखो यहां से तो बचेगा क्या, x + 1, x + 1, और यहां से अपने पास बचेगा, ये तो आ गया कॉमन, x - 3 प्लस x - 3। अब देखो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2, 3x + 1 का होल स्क्वायर एंड x - 3 का होल स्क्वायर। देखो ये होगा 2x प्लस में 2, यहां से मैं 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 यहां आके हो जाएगा 2 × 3 = 6, और यहां जब 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस में 1। तो ये हो गया अपने पास f'(x). अब हमें बस वही क्या करना है, फाइंड करना है, किसके लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल। तो देखो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें छोटी सी एक नई चीज है। उसमें नई चीज क्या है, देखो ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये और ये स्क्वायर वाले हैं, स्क्वायर वाले हैं। इसका मतलब है ये दोनों नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते। ये ऑलवेज ग्रेटर देन होंगे किससे, 0 से। किससे ग्रेटर होंगे, 0 से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अब जो ये डिसाइड होगा ना कि ये जो वैल्यू है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो किससे डिसाइड होगा, इस नंबर से डिसाइड होगा। किससे, इस नंबर से, क्योंकि इस पे स्क्वायर तो नहीं है। देखो ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, फिक्स है। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं हम तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू हम नेगेटिव रखते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसे नंबर लाइन से नहीं करते हैं,
वैसे ही करते हैं, सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर हमने किसके लिए करना है, यहाँ से देखो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। x क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा, सिंपल सा है, क्योंकि ये x माइनस 1, यहाँ -2 आएगा, ये -3 है ना, तो -2, ये है x माइनस 1। तो देखो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखो ये f(x), इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो जो नंबर है ना ये 0 नहीं हो सकता, केवल हम इससे सॉल्व करेंगे ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्या आ जाएगी, 1। यानी कि अगर हम 1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, क्लियर है, ये अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब 1 से ग्रेटर होगा, किससे, ये जो -1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होते ही, ये वैल्यू के नेक्स्ट 0 नहीं होना चाहिए बस, है ना, 0 तो होते ही ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये 0 कब होगी, x इक्वल्स टू 1 पर, यानी कि इस 1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर दो x का, उसके लिए क्या होगा फंक्शन, उसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये ही एक डिसाइड करेगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, ये नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो हम लिखेंगे, देखो इसको मैं यहीं से लिख लेता हूं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 0। अब हम चेक करते हैं, f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां जो अब इंटरवल क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि किससे, 1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम कि जो भी कोई वैल्यू है वो यहाँ 1 भी रख दो, एक ही बात है। तो जो अब यहाँ हम रखेंगे, अगर देखो नंबर लाइन से समझना चाहो तो नंबर लाइन से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो f(x) है वो कहाँ 0 हो रहा है, 1 पर 0 हो रहा है, किस पर हो रहा है, 1 पर 0, 1 पे ही तो 0 हो रहा है। अगर हम 1 के अलावा यहाँ कुछ भी रख दें, जैसे हम यहाँ रख देते हैं 2, क्या रखते हैं, 2, अगर नंबर लाइन से ही समझना है तो यहाँ अगर हम, इससे मतलब नहीं है हमें तो केवल ये डिसाइड करेगा, पीछे लिख देना चूंकि ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों वैल्यू स्क्वायर की हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देने पर 1 से बड़ी, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर ही फिर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, होगा नहीं होगा। देखो अगर हम क्या रख दें यहाँ, 1 से छोटी 0 होती है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ फिर -1 रख देंगे तो ये -2, ये सब माइनस, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा यहाँ, अगर 1 से छोटी वैल्यू रखते ही नेगेटिव और 1 से बड़ी रखते ही पॉजिटिव, तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक। भाई ये x जो है ग्रेटर देन 0 होगा कहाँ, 1 से लेकर और कहाँ, आगे तक। भाई 1 से, अगर हम 1 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 थोड़ी होगा, नहीं होगा। चाहो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, f(s) ग्रेटर देन 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अब f' फंक्शन f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन इफ f(x) लेस देन 0। दो x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 1 से लेकर -इन्फिनिटी तक, या -इन्फिनिटी से और 1 के लेकर, ठीक है।
तो इसमें हमें केवल एक ये ध्यान रखना है कि यही वाला जो पॉइंट है ना, यही हमें डिसाइड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ होगा और डिक्रीजिंग कहाँ होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगे हुए हैं पहले से ही, तो स्क्वायर में भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है ना, ये आप लोगों को पता ही है। तो 1x इक्वस टू 0 पर फंक्शन 0 पर हो रहा है, यानी कि x इक्वस टू क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 1 पर तो fx क्या है 0 है, तो 1 से बड़ी वैल्यू रखने पर तो पॉजिटिव है और 1 से छोटी रखने पर नेगेटिव है। तो इसका मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक तो होगा इंक्रीजिंग, क्या होगा इंक्रीजिंग, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक क्या होगा डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे होगा समझ में। ये है अपना 12 का सी पार्ट, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 13। सो दैट y इक्वस टू इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन थीटा इक्वस टू 0 to π/2। देखो y इक्वस टू है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इन इंक्रीजिंग फंक्शन इन थीटा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, ठीक है। अगर हमें ये बताना है कि फंक्शन जो है ये अगर थीटा बिलोंग करे 0 to π/2 तो ये फंक्शन जो है ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। कैसा फंक्शन होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, यही तो बोल रहा है, यही बोल रहा है। तो देखो हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, थीटा है यहाँ, तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। देखो ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा y गिवन है तो y डैश थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। चाहो तो ये फंक्शन किस में दिया गिवन है, अब हमें y के उसमें गिवन है, तो चाहो तो फंक्शन से कर लेना, कैसे ही कर लेना, एक ही बात है। इसमें y का डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है अपन को, हम करते हैं f डैश थीटा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा, देखो ये नीचे तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको यहाँ छोड़ देंगे 2 प्लस कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा। अब साइन आएगा माइनस में, 4 कॉस थीटा को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा का, तो 2 का तो हो जाएगा 0, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये 4 साइन थीटा है ना, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में x 1 होता है, ऐसे ही थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा 1 हो जाएगा। देखो इसको छोड़ा, 4 साइन x का डिफरेंशिएशन किया 4 कॉस थीटा, फिर 4 साइन थीटा को छोड़ा 2 प्लस कॉस थीटा का किया माइनस साइन थीटा। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इनका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 कॉस थीटा इंटू 2 8 कॉस थीटा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ है -1, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू तो बन जाएगी क्या 1, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर
थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। चाहो तो देखो अगर हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं 4 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। कैसे ही कर सकते हो जैसे आप चाहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4। अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो तो देखो 4 तो ले लेना कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा 1। तो ये तो बन गया 1। यहाँ केवल क्या बचेगा 4 कॉस थीटा प्लस में 4, मतलब 8 कॉस थीटा, और ये बचेगा कितना 4। कैसे देखो प्लस के 4 मैंने लिया कॉमन, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, इसलिए मैं इसे सीधा इतना ही लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। और यहाँ चल रहा है -1, ठीक है। अब मैं एलसीएम लूंगा तो देखो एलसीएम क्या आएगा, ये ही आएगा, ठीक है। तो इसमें तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। इसको भी मैं सीधा ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा सीधा के सीधा ही। तो -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको यहीं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। एक ही लाइन में मैं सारे स्टेप आपको समझा रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। आपको तो स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं क्या कर देता हूँ सीधा फॉर्मूला खोल देता हूँ। ए का देखो यहाँ माइनस है तो अंदर सारे प्लस होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो बाहर माइनस है तो सारे किसके हो जाएंगे माइनस के। देखो a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर होगा प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा। चाहो तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा के इनको प्लस कर लेना, फिर ब्रैकेट हटा देना और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे माइनस। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, 8 कॉस थीटा प्लस के और ये है माइनस के 4 कॉस थीटा, तो अपने पास क्या बचेगा 4 कॉस थीटा, और यहाँ अपने पास बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर करता हूं मैं। अब देखो हमें तो क्या करना होता है, अब एफ डैश एक्स 0 करेंगे ना, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो कॉस थीटा 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 0। तो देखो इसको मैं इसमें मिला देता हूं, हो जाएगा 0, और इसको मैं मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो किस में आएगा डिवाइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू में 0। भाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस 90, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90, 90 यानी कि π/2। कॉस 0 कहाँ होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कॉस 0 π/2 पर होता। तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया π/2, ठीक है। अब हमें जो बताना है, हमें ये बताना है कि 0 से π/2 के बिटवीन जो है फंक्शन वो कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा। तो देखो लाइन पे यहाँ कहीं है 1, ये π/2 1 से बड़ा है, इधर के यहाँ आ गया, ये मान लो आ गया π/2। क्लियर। फंक्शन इस पर क्या है 0 है, f(x) इस पर 0 है, तो इससे छोटी कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। कोई भी वैल्यू कहाँ f डैश एस में, किस में ही वैल्यू पुट करके देख लो 90 से छोटी। वैसे भी देखो कोई
सिंपल सी बात है कि जो थीटा है वो इक्वल टू क्या आया है, इक्वल टू है π/2 के। तो सिंपल सी बात है, ये जो थीटा है ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू तो होगा π/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0। तो इससे और इसके बिटवीन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग होगी, यानी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है ना, कहां से लेकर कहां तक, अपन को कहां से, 0 से लेना है। कहां है, 0 पे। तो 0 से और π/2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट कर देना, कोई भी, जैसा आप चाहो तो यहाँ 30 पुट करके देख लेना। देखो cos 30 है ना, तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। पॉजिटिव है क्या नहीं है, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, यानी 0 से π/2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पॉजिटिव कर देना, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। थीटा इक्वल्स टू π/2 आ गया व्हेन 0 ग्रेटर देन थीटा एंड लेस देन π/2। ठीक है, तो हैंस y इक्वल्स टू, लिख देना पीछे नीचे कि हैंस y इक्वल्स टू f डैश थीटा इज इंक्रीजिंग when x belongs to 0 to π/2। क्लियर, सिंपल सा है। बस यहाँ कोई गलती मत करना ना इसमें डिफरेंशिएशन में, और उसके बाद यहाँ एलसीएम लिया, फिर कॉमन लिया। हमें तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। fx इक्वल्स टू 0 पुट करके इसको 0 पुट किया, इसको 0 में मिला दिया, इसको 0 में, cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो थीटा कब होता है, π/2 पर। तो थीटा से थीटा, cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू π/2। तो इसमें अगर ग्रेटर देन ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लेना। क्लियर, ये हो गया कौन सा अपना एग्जाम्पल नंबर 13। अब है एग्जाम्पल नंबर 14, उसमें कह रहा है प्रूफ दैट देन फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन -1 to 1। हमें ये बताना है कि जो फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो वो भी हम कैसे बताएंगे, वही सेम टू सेम मेथड है। हमें उनके इंटरवल निकालना है और इंटरवल में बस ये देखना है -1 से 1 के बीच में ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए ना डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो फंक्शन है अपने पास f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, एग्जाम्पल 14। तो देखो डिफ्रेंशिएशन करते हैं f डैश x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू आ गया 1/2। तो जो ये फंक्शन है ये कहाँ 0 है, 1/2 पर। किस पर है, 1/2 पर। f डैश s इक्वल्स टू 0 कहाँ, 1/2। ये माइनस है ना, माइनस x 2x और ये हो जाएगा माइनस का 1। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस ही है ना, हाँ बिल्कुल माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो फंक्शन देखते हैं कि कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग। जैसे देखो इधर मान लेते ये -1, इधर कहीं 1। ठीक है, देखो अगर हम पुट करते हैं वैल्यू क्या, -1, क्या पुट करते हैं, -1 f डैश s में, इसमें यही तो है अपने पास f डैश s, ये रहा, देखो ये रहा। ठीक है, यानी कि इस 1/2 छोड़ के कुछ भी पुट करते हैं, हम पुट करते हैं क्या, 1 माइनस का, किसका, माइनस का। तो माइनस का 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -1, यानी कि -3 हो जाएगा।
और 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंक्रीजिंग तो हो रहा है कहां से कहां तक, -∞ से -1 तक। क्या हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है। और इंक्रीजिंग कहां हो रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो 1 से लेकर 1 के बिटवीन में ये ना तो क्या है, इंक्रीजिंग है, और ना ही क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, ना तो इंक्रीजिंग है और क्या नहीं है, ना ही डिक्रीजिंग है। अब देखो लिखना कैसे है, ये जैसा आप लोगों की बुक में लिखना है ना वैसे लिख लेना। देखो केस फर्स्ट जो है, व्हेन, समझ में आना चाहिए, लिख तो आप कैसे ही लेना जिस हिसाब से आपको लिखना हो। -1 लेस देन x लेस देन 1/2। देखो अगर x जो है -1 से क्या है, बड़ा है, यानी कि इस -1 से बड़ा है, और किससे छोटा है, 1/2 से, तो क्या आएगा, देखो -1 से 1 और 1 के बीच में तो कुछ भी है ही नहीं, है क्या, नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगा। देन फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें जो अपने पास इंटरवल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1/2, -1 से लेकर 1/2। देखो अगर हम इन दोनों के बिटवीन भी कोई वैल्यू पुट करते हैं, -1 से लेकर 1/2, जैसे कि इन दोनों के बिटवीन क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू है 0, क्या है, इनके बीच में कहीं 0 भी होगा। अगर हमने 0 पुट किया, क्या पुट किया, 0, तो 2 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 0 - 1, तो अपने पास कितना बच जाएगा, -1। तो 0 जब हमने पुट किया तो ये क्या आया, ये अपने पास आया इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में कैसा साइन होता है, मतलब डिक्रीजिंग, नेगेटिव आया ना, इसको मिटाते हैं। देखो हमने 0 पुट किया था ना, तो तब भी ये क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि -1 से और 1/2 के बिटवीन भी ये कैसा आएगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसके जो हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या f' डिक्रीजिंग for x belongs to -1 से 1/2। -1 से और 1/2 के लिए कैसा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब ऐसे ही केस 2, इसमें क्या है, 1/2 से तो ग्रेटर देन है x, और 1 से क्या है, लेस देन है। देन जो अपना f(x) है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा 0। तो देखो 1/2 से बड़ी वैल्यू कोई भी और 1 के बिटवीन कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लेना, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 1/2 पे तो 0 हो रहा है। अब जितना भी हम 1/2 से बड़ी नंबर लिखेंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो f' इंक्रीजिंग for x belongs to 1/2 to -1। ठीक है, फिर हम लिख देंगे hence function जैसा क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, जो लिखा हुआ है, इज फंक्शन इज नाइदर increasing or decreasing when x belongs to -1 से 1 के बिटवीन। क्लियर, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट।
अब इसका लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15, वो भी आज हम कंप्लीट कर देते हैं और इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी अपनी एग्जाम्पल्स आज फिनिश्ड। तो देखो जो 15 है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द विच ऑफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ये मैं मिटा देता हूं। लास्ट एग्जाम्पल है 15। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच फंक्शन, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर विच इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1/2, इंक्रीजिंग 1 से 2 के बिटवीन, मतलब 1 से 2 के बिटवीन किस वैल्यू पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, हमें तो वो देखना है। यानी कुल मिला के हमें ये जो a है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब हम इसका क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस में a, कितना आ गया, डेरिवेटिव आ गया अपने पास 2x प्लस में a। तो देखो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, ठीक है, ये आ गई। अब देखो हमें गिवन है ये कि जो f(x) है वो क्या है, इंक्रीजिंग, क्या है, f(x) इंक्रीजिंग है। कहां से कहां तक हमें गिवन है, f(x) इज इंक्रीजिंग इन 1 to 2, ठीक है। देन भाई 1 से और 2 के बिटवीन जो है क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये गिवन है। तो जो f(x) डैश वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां 0 से कोई भी वैल्यू पुट कर दो तभी तो ये इंक्रीजिंग होगा। देखो 0 भी पुट करोगे ना तो भी a तो बचेगा ही बचेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू पुट करने पर, है ना, तो ये जो है 2x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है, क्या है, 0। तो देखो a को मैं उधर भेज देता हूं, 2x ग्रेटर देन माइनस का a, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन माइनस a अपॉन में 2, ठीक है। तो हमें पता है कि आप देखो वो हमें क्या गिवन है, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 के लिए। तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ f(x) इज f(x)(1) और 2, यही वैल्यू होनी चाहिए f(x) की, या तो होनी चाहिए 1 या होनी चाहिए 2, क्योंकि हमें 1 से 2 के बिटवीन में तो दिया गया है, उसी में दिया गया है। तो हम f(x) ग्रेटर देन 0, तो देखो कुछ भी नहीं करना, f(x) ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब देखो x इक्वल्स टू आ गया -a/2। देखो अगर हम यहाँ x की वैल्यू क्या रखें, -a/2 रखेंगे ना, उसके लिए देखो -a/2, 2 से 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। जब x हम -a/2 रखेंगे ना तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी, प्लस रखेंगे तो भी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा सा है, सिंपल सा हिसाब है कि जो क्या है, x ग्रेटर देन, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 या x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2। वही 1 से 2 के बिटवीन में तो दो ही वैल्यू है अपने पास, एक तो है x1 और एक है 2। तो हम 1 के लिए करते हैं, देखो x ग्रेटर देन है इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की, x की वैल्यू क्या है, x किससे कब 0 होगा, जब क्या होगा, -a/2 ग्रेटर देन क्या है, 1। तो देखो अब हमें -a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कहाँ जाएगा, इधर, तो ये होगा -a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ये 2 डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 2। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा ये -2, क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का है, हमें प्लस का निकालना है, तो उधर क्या लगा देंगे हम,
माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो जो a है वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, -2 से, लेस देन इक्वल टू, है ना, या फिर लेस देन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेस देन। तो हमें पता चल गया अब क्या होना चाहिए, जो x या a है वो किसको बिलोंग कर रहा है, -2 को। किसको कर रहा है, -2 को। और कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। देखो अगर नंबर लाइन से भी समझना चाहो, देखो ये है माइनस कहीं पर भी a/2, इस पर ये फंक्शन क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये a/2 है, इधर कहीं चलेंगे तो माइनस का 2 भी आएगा, ठीक है। माइनस का 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, -2। ये रहा, कहाँ है, ये रहा, f डैश है, माइनस का 2 पुट किया तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये है a, तो माइनस का 4 है, नेगेटिव है। तो यानी कि इससे छोटी कोई भी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, इस पे तो है 0 a/2 पर, तो अब इससे छोटी कोई भी वैल्यू इधर आते चले जाओ। देखो अगर हम माइनस का 1 भी पुट करेंगे ना, तो ये जो a है यहां हमें a, या ये जो x है ये हम क्या पुट करें, माइनस के a/2, तब जाके ये 0 होता है। क्या होता है, 0। तो इसका जो इंटरवल होगा वो होगा -2 से इन्फिनिटी। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, किस 1 से और 2 के बिटवीन ये कहाँ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो a = अपने पास आया है -2। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, a = -2, ठीक है। तो ये आपने हो गए एग्जाम्पल कंप्लीट। आज की यही है, कल से हम अपनी 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।